हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार नंदी जी को भाई भगवान शिव जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है कि भाई आपने देवताओं को सुरक्षित लेकर हाँ आना ना, है। और भाई दूसरी तरफ तर्कसुर भी बड़ी देवताओं की आड़ में लगा आड़ में लगा हुई और वहां ओ पर यार, माता लक्ष्मी लक्ष्मी जी की ने भी भाई आरती उतारी भगवान शिव के और काला टीका लगाया। तो लगा। अब आगे देखते कौन करते स्टार्ट। और ऊपर से बोला कि मैं सिखाऊंगी भी आप लोगों को। सारी बात है जो यार, है। किसी को नहीं पता ना। प्रेत अभी तक हल्दी लेकर नहीं आया। यार मैं देवताओं को लाने के लिए आपके आश्रम जा ही रहा हूँ, तो लौटते में मैं स्वयं ही हल्दी ले आऊंगा। ओ मतलब ये खुद ही हल्दी लेके आए। रुको नंदी, हल्दी का उपयोग शरीर की कांति में वृद्धि हेतु किया जाता है, किंतु मेरे लिए भस्म से पवित्र कुछ भी नहीं। ओह मैं भस्म का लेपन करके इस विधि को आरंभ करता। समझो हल्दी की रस्म है। अच्छा, माता पार्वती जी अब क्या करेंगे, क्योंकि माँ जी तो नाराज हो गई हैं। पार्वती, अब और कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। शिव हमारी मर्यादा के विपरीत हैं। कहने अलग हैं। अरे उनको तो पता ही नहीं है। परंतु माँ, माता पार्वती जी है महादेव ना। ने मर्यादा के विपरीत कुछ नहीं किया है। पार्वती, शगुन की वस्तुओं के साथ पशुओं की खाल देखने के बाद भी तुम ये कह रही हो? माँ, आप भूल रही हैं कि त्रिदेव में एक देव महादेव भी हैं। जिस प्रकार नारायण के हर कार्य के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है, उसी प्रकार महादेव के हर कार्य के पीछे एक अर्थ अवश्य निहित होता है। अब ये खुद ज्ञान दे सकती उन्होंने है, आदि आभूषण शक्ति जो है। और अन्य उपहार भेजे, परंतु धतूरे के फूल और पशु चर्म भेजकर वो हमारा ध्यान एक परम सत्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वाह यार, परम सत्य? हाँ माँ, परम सत्य। वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि संसार में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब आवश्यक है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार में सब नश्वर है। हम सब नश्वर हैं। यार क्या ज्ञान देते यहाँ हैं जो भाई। कुछ भी है उसका अंत जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो चुका है। वो इसी नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर हमें भ्रमित होने से रोकना चाहते थे माँ। यस, किंतु हल्दी क्यों नहीं भेजी उन्होंने? माँ, हल्दी उनकी हल्दी के पश्चात ही आएगी। देखो माता पार्वती जी ने- हमारा विश्वास कीजिए, हल्दी अवश्य आएगी। मतलब उनकी हल्दी लगने के बाद पार्वती। जाएगी। अगर शिव हमारे मापदंड पर खरे नहीं उतरे तो हमने आपको वचन दिया है ना माँ, वचन और हमें पूर्ण विश्वास है कि महादेव को अपना जमाता बनाकर आप कभी निराश नहीं होंगे। ये बात तो है। मैं क्या तो दुनिया के कुछ नसीब तरीन माँ बाप हैं ये लोग। यानी कि माता पार्वती सारा संसार की माँ का अभी तक इम्तिहान शिव चल के रहा है। विवाह को देखने का पुण्य कमाएगा, और हम ये दे देवता होकर भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ छिपे रहेंगे। वही भेजा है यार आनंद वही जी। नंदी जी आ रहे हैं, लेकिन कुछ तर्कसुर कीजिए की देवराज बात जी। है ना। क्या कर सकते हैं हम?
इस आश्रम के परिसर से बाहर निकलते ही वही हम मसला। असुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, हाँ, सुरक्षित नहीं रहेंगे ना। असुर आक्रमण कर देंगे हम पर। ये तो और है। आक्रमण ऐसा वैसा नहीं इस होगा। बार वो तो तारकासुर ये तबाह अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। हाँ। वो तो पहले ही वो अवश्य वो तो हमारा सोच संहार आग करेगा। लगाया हुआ है। कितने कल्पों से हम इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वाकई यार। और जब ये क्षण आया तो हम ही है कि इसके साक्षी नहीं हो सकते। नहीं बिल्कुल ऐसे होंगे आप जीवन से तो साक्षी। देवत्व का आ रहे परित्याग हैं ही नंदी जी। अच्छा है देवराज इंद्र। ये सब गुरुवर, अब आप ही कोई युक्ति सुझाइए। शिव विवाह में सकुशल जाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय केवल शिव ही है। हाँ, और शिव भगवान शिव जब जी ने समस्त कर मार्ग दिया। बंद हो जाए तब केवल प्रार्थना का मार्ग ही शेष रह जाता है। हाँ बस प्रार्थना, हाँ, दुआ। यदि आप सब शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके भक्त बनकर सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए। हाँ शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वो हम सबको वहां बुलाने की कोई ना कोई व्यवस्था ये देख- अवश्य करेंगे। इधर ये कर रहे हैं और उधर भगवान शिव जी ने इनसे पहले ही नंदी कर जी को दिया। कर दिया। ये देख स्माइल कर रहे हैं। इनको पता है ना ये उधर क्या बातें चल रही हैं। जाओ नंदी, देवतागण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी प्रभु। मतलब उनके प्रार्थना करने से पहले ही भगवान शिव जी ने भेज दिया, हाँ। मतलब बोल दिया। इसका ये अर्थ है कि भाई हम लोग किसी भगवान से जो मांगते उससे पहले ही भगवान शिव जी हाँ। हमारी चीजें पूरी कर देते हैं। ये तर्कासुर आएगी। खबर पहुंची आप। अब तर्कासुर की मरुकता पे क्या समाचार लाए हो चक्री? असुरराज, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार ले भाई गुप्तचर। नंदी देवताओं को दधीची के आश्रम से बाहर लाने जा रहा है। अबे वहाँ पे गुप्तचर है कौन है यार? अर्थात नंदी के संरक्षण में देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे, और जैसे ही देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे हम उन पर आक्रमण कर उनका वध कर देंगे। किंतु किंतु क्या? लेकिन नंदी के रण कौशल का हमें अनुमान नहीं है। यदि महादेव ने नंदी को यह दायित्व सौंपा है तो हाँ कुछ सोच। उसकी वीरता और सामर्थ्य पर संदेह करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी तारकासुर। हाँ। असुरराज, यदि नंदी महापराक्रमी हुआ, महावीर हुआ, तो वो तो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा। हम एक ओर नंदी को आक्रमण से भ्रमित कर दूसरी ओर देवताओं का संहार करने का प्रयास करेंगे। अच्छा इस बार देवताओं को बचने का कोई भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। तू कामयाब तो हो जाए कर। इस बार देवताओं का संहार निश्चित है। मैं स्वयं इस युद्ध में जाऊंगा। स्वयं ये युद्ध में। आज से ये देवता केवल लोक कथाओं में एक काल्पनिक पात्र बनकर रह ज्ञानी जाएंगे। परम ऐसा कौन इरादा कर रहा है? हाँ ये सुधरेगा तो नहीं, हाँ। क्योंकि जब तक भगवान शिव जी का बेटा नहीं आएगा। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की पूजा अनिवार्य है, जिससे कि कार्य के कुशल पूर्वक संपन्न होने में कभी कोई बाधा ना आए। जी पिताजी, हम पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रत्येक रीति निर्विघ्न हो। वो तो तब होगी जब आरंभ होगी। हाँ, ये देखना। अभी तक वर पक्ष से हल्दी नहीं आई। तो नानक जी भी सोचने लग गए। हल्दी नहीं होगी तो अन्य विधियां हाँ, कैसे वो भी होंगी? कैसे होंगी? लेकिन यार माता जी ने बोला आएगी। हाँ। तो आएगी। राजगुरु, पूजा आरंभ कीजिए। ये ये देखिए इधर ये लोग कर रहा है भगवान शिव जी की पूजा। प्रार्थना। आगे नहीं। हाँ देखो प्रार्थना की और कबूल की। प्रणाम देवतागण।
आ गए नंदी जी। मुझे नंदी जी बड़े पसंद है। बाकी मुझे खुद मेरे प्रभु ने आप सबकी प्रार्थना ये। स्वीकार कर ली है। उनके आदेशानुसार आप सबको अपने संरक्षण में यहाँ से ले जाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। प्रार्थना इधर की और उधर नंदी जी आ आ गए। वो गए। तो हमें पता था ना कि भगवान शिव जी ने भेजे, इनको तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हल्दी की जो रस्म हाँ। एक होती है उधर, वो कहते हैं शुरुआत कैसे हो सकती है, नानी माँ आके कहती है, तो भाई जाहिर बात है अब वो भगवान शिव जी खुद भिजवाएंगे ना वहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है माता जी ने भी ये तो बोला कि माता वो तो पार्वती आएगी। जी ने बोला है। हाँ। लेकिन आप बोला है, हाँ बोला है ना। आसार हमें नजर फिलहाल नहीं है, ये बता नहीं दें। आए क्योंकि यार भगवान शिव जी, लेकिन एक बात बताऊं, जो भी नीति रस्म और रिवाज है वो पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और माता लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं आपको बताती हूँ ना सब कुछ। हाँ सारी और चीजें। मतलब अब माता लक्ष्मी जी बताएंगी सब कुछ। लेकिन और एक बात बताओ, अब माता पार्वती जी ना हर चीज को जो ना हैंडल कर लेती है। यार। अब वो देख, जो वो निकले थे तो कैसा उसने सही माता कहा। जी को यही ज्ञान बात। दिया। अब तू खुद सोच खुराम, अब भगवान शिव जी माता सती जी को यही चीज तो बनाना चाहते थे, यही देखा, में ध्यान नहीं लगता था। ये देखा, ये चीज ये होती जरूरी। चीज कि भाई हर एक मामलात को कैसे डील करना है, एज अ आदि शक्ति आपको कैसे हर चीज को लेके हाँ। आगे चलना है, किस तरह आगे सब कुछ करना है। और भाई तू खुद देख, अब जिस तरह तर्कासुर अपना है, वो कहता है कि मैं खुद स्वयं लड़ने जाऊंगा, मैं ना देवताओं को छोड़ना नहीं है भाई। ओ भाई, हालांकि यार एक बात है, जब भी हमने तर्कासुर को देखा हारता वही हाँ, देखा। तो हमें हंसी अब आती है उसमें जब भी वो आता अब है। इस बार देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उसका मुकाबला नंदी जी से होगा अगर ये जोता है तो, क्योंकि नंदी जी खुद अपनी जिम्मेदारी पे उनको लेने गए, हाँ। भगवान शिव जी ने भेजा है। बिल्कुल जाहिर बात है। अब देखो आगे होता है क्या, क्योंकि उधर से भगवान शिव जी ने तो हल्दी की रस्म पूरी कर दी है। क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अपनी कहा तरफ से, हल्दी की क्या जरूरत है, बसम ही है, जारी हाँ, बात बिल्कुल, उनका तो उसी से ही है ना। बिल्कुल। और भाई अब आगे देखते कि आखिर तर्कासुर किस तरह से भाई देवताओं को मारने के लिए आगे जाता है। खुद बोला कि मैं स्वयं खुद जाऊंगा। हाँ। यानी इसका इस दफा का पक्का इरादा है कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है इस दफा खुद जाएंगे। हाँ खुद भाई, अगर ये खुद तो मर नहीं सकता है, सीधी सीधी बात, अमर है हाँ, फिलहाल। हाँ। तो भाई इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, जब तक भगवान शिव जी के बेटे ना हो। हाँ बिल्कुल। और नंदी जी से अगर इनका फिर आमना सामना हुआ तो मुझे पता नहीं अब क्या होता है। क्या होता है, बिल्कुल। क्योंकि मैं हाँ। जरा खुद थोड़ा सा इस मामले में वाकई। कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इनको कुछ हो नहीं सकता। सबसे हाँ। बड़ी मेन वजह ये इनको तर्कासुर को ना। हाँ, हाँ, तो ये सबसे बड़ी वही बात ना। तो आगे देखते आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो है। बाय।